नाजरीन, आज का मसला जम्मू और कश्मीर के हर घर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पर उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए। वेस्ट यानी कचरा, न सियासत, न तरक्की के प्रोजेक्ट्स, न टूरिज्म, सिर्फ वेस्ट। क्योंकि आज हम जो माहौलियाती मसाइल देख रहे हैं, सिकुड़ती हुई झीलें, आलूदा दरिया, मरती हुई मछलियां, जमीनी पानी की खराबी और हवा की गिरती हुई क्वालिटी, इन सब के पीछे एक मुश्तरका वजह है हमारा रोजाना पैदा किया गया बेपनाह कचरा और उसे साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने में नाकामी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने पेश की गई एक हालिया ऑब्जर्वेशन ने जम्मू और कश्मीर की माहौलियाती सूरत हाल की काफी फिक्रमंद तस्वीर पेश की है। नंबर्स खुद बहुत कुछ बयान करते हैं। हर रोज जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 1557 टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा होता है। इनमें से 1530 टन से ज्यादा कलेक्ट कर लिया जाता है। पहली नजर में ये काफी हौसला अफजा लगता है, लेकिन जब हम गहराई में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 1027 टन के करीब वेस्ट ही असल में प्रोसेस होता है। यानी हर रोज लगभग 530 टन कचरा प्रोसेसिंग चेन से बाहर रह जाता है। जरा सोचिए, हर रोज सैकड़ों टन कचरा बिना प्रोसेस हुए जमा होता रहता है। कल फिर 530 टन और शामिल हो जाएगा, उसके अगले दिन फिर इतना ही, और इस जमा होने के नतीजे निकलते हैं। लेकिन आज का कचरा भी सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है। असल चैलेंज कल का कचरा है। जम्मू और कश्मीर भर में 100 से ज्यादा डंप साइट्स पर तकरीबन 18 लाख टन लेगेसी वेस्ट पैदा हुआ है। ये सिर्फ पुराने कचरे के ढेर नहीं है, ये माहौलियाती टाइम बॉम्ब्स हैं। जब बारिश का पानी इन ढेरों से गुजरता है तो एक जहरीला लिक्विड पैदा होता है जिसे लीशेट कहते हैं। ये जमीन और ग्राउंड वाटर दोनों को आलूदा कर सकता है। ये डंप साइट्स मुख्तलिफ गैसेस भी निकालती हैं, हवा की क्वालिटी को मुतासिर करती हैं, कीमती जमीन घेर लेती हैं और सालों भर भी माहौल को नुकसान पहुंचाती रहती है। सबसे सख्त सच ये है कि वेस्ट कभी गायब नहीं होता। हम जब उसे फेंक देते हैं तो वो खत्म नहीं होता, बस अपनी जगह बदल लेता है। घर से डंप साइट तक और डंप साइट से मिट्टी तक, मिट्टी से ग्राउंड वाटर तक और नालियों से दरियाओं तक और आखिर में झीलों और वेटलैंड्स तक। यहीं से एक और परेशान कुन हकीकत सामने आती है नाज़रीन। जम्मू और कश्मीर की कई झीलें और वाटर बॉडीज पहले ही दबाव का शिकार है। हमारी झीलें कम गहरी होती जा रही हैं, वेटलैंड्स सिकुड़ रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में मछलियों की मौत के वाकयात ने एक्सपर्ट्स और मकामी लोगों दोनों को फिक्र में डाल दिया है। मसला समझना मुश्किल नहीं है नाज़रीन। झील सिर्फ पानी का एक तालाब नहीं होती, ये एक जिंदा इकोसिस्टम होती है। जब सालों तक अनट्रीटेड वेस्ट, सीवेज और पोल्यूटेंट्स इसमें दाखिल होते रहते हैं तो कुदरत की अपने आप को ठीक करने की सलाहियत धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है और फिर झील अपनी गहराई, अपनी बायोडाइवर्सिटी और अपनी माहौलियाती मजबूती खो देने लगती है। मिसाल के तौर पर वुलर लेक को ही देख लीजिए, एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स में से एक रामसार साइट जिसकी एक बैनुल-अक़वामी अहमियत तस्लीम की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने पेश ऑब्जर्वेशंस में वुलर के करीब वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज और लीशेट मैनेजमेंट की कमी से पैदा होने वाले खतरात पर खास तशवीश जाहिर की गई है। बात सीधी सी है, अगर वेस्ट मैनेजमेंट खुद पोल्यूशन की वजह बन जाए तो जिन इकोसिस्टम्स को हम बचाना चाहते हैं वही खतरे में पड़ जाते हैं। और चैलेंज सिर्फ सॉलिड वेस्ट तक महदूद नहीं है, सीवेज का क्राइसिस भी उतना ही संगीन है। जम्मू और कश्मीर हर रोज तकरीबन 446 मिलियन लीटर सीवेज पैदा करता है, लेकिन उसे ट्रीट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार है वो उससे काफी कम है और जो कैपेसिटी मौजूद है वो भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रही। नतीजा बिल्कुल वाज़े है, बड़ी मिकदार में वेस्ट वाटर आखिरकार दरियाओं, नालों और दूसरी वाटर बॉडीज में शामिल हो जाता है। जहलिम, चिनाब, तवी, लिदर और बेशुमार छोटे स्ट्रीम्स और ड्रेनेज चैनल्स में। सालों से हम अपनी झीलों और दरियाओं की सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आज सवाल ये है कि क्या वेस्ट और सीवेज मैनेजमेंट को बेहतर बनाए बगैर हम वाकई इन्हें बचा सकते हैं? शायद इन ऑब्जर्वेशंस का सबसे अहम पैगाम ये है कि जम्मू और कश्मीर एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। ऐसा मोड़ जहां छोटे छोटे कदम शायद अब काफी ना हो। बढ़ती हुई आबादी, फैलते हुए शहर और बदलते हुए कंजम्पशन पैटर्न्स के दरमियान हमें फैसला करना होगा कि हम अपना वेस्ट कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि माहौलियाती नुकसानात अब साफ नजर आ रहे हैं। सिकुड़ते हुए वेटलैंड्स में, आलूदा स्ट्रीम्स में, गिरती हुई वाटर क्वालिटी में, मछलियों की मौत में और हर तरफ बिखरे हुए लेगेसी वेस्ट के पहाड़ों में। नाज़रीन, ये चैलेंज सिर्फ इंतजामी नहीं, ये तहजीबी चैलेंज भी है। हर मुआशरे को एक न एक दिन इस सवाल का जवाब देना पड़ता है, जो कचरा हम पैदा करते हैं उसका क्या करेंगे? कुदरत हर चीज को हमेशा बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरिया हमेशा अनट्रीटेड सीवेज नहीं उठा सकते, झीलें हमेशा पोल्यूशन का बोझ नहीं झेल सकती और वेटलैंड
ڈمپنگ گراؤنڈز بنکر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج ہم جو فیصلہ کریں گے وہ آنے والی نسلوں کے لیے جموں کشمیر کے ماحول کا مستقبل طے کریں گے۔ ہمارا خطہ قدرتی دولت سے بھرپور ہے۔ ہمارے دریا، چشمے، جھیلیں اور ویٹ لینڈز ہمارے سب سے بڑے ایسٹس ہیں، لیکن یہ ناقابل شکست نہیں۔ انہیں حفاظت چاہیے، سائنٹیفک مینجمنٹ چاہیے، اور سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ اب صرف میونسپل مسئلہ نہیں رہا، یہ ماحولیاتی مسئلہ ہے، پبلک ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اکنامک مسئلہ ہے، اور آخرکار زندگی اور بقا کا مسئلہ ہے۔ وارننگ سائنس ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب سوال صرف اتنا ہے، کیا ہم وقت رہتے قدم اٹھائیں گے یا پھر نقصان کو اتنا بڑھنے دیں گے کہ اسے واپس ٹھیک کرنا ناممکن ہو جائے؟ فی الحال غور ضرور کیجیے گا۔ آج کی اس کشمیر رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ باقی مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔